उपस्थित सर्व क्षेत्रातील मान्यवरांचं स्वागत अर्थात विशेष स्वागत या ठिकाणी करावं लागेल। स्त्री ही त्याग, नम्रता, श्रद्धा व सुजाणपणा यांची मूर्ती आहे। ती कोणत्याही क्षेत्रात कोणत्याही बाबतीत कमी नाही। पारंपरिकरित्या पुरुषाची समजली जाणारी सर्व क्षेत्र तिने काबीज केली आहेत। स्त्री सुद्धा स्पर्श करू शकते आकाश, फक्त संधी मिळायला आहे अवकाश। या उक्तीचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे निलिमाताई पाटील यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान केला जाते। मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि सन्मानाचं चिन्ह, सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान केला जातोय। एकता मित्रमंडळ मांगरोळ आणि या पेण पुरवक प्रीमियर लीगच्या वतीने आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। होल्ड टू माइक, कमेंट बॉक्स। धन्यवाद। सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत होते जा रहा है, लेकिन हम मैदान की तरफ ले चलते हैं। मैं संजय डंगर इस मैच का यानी कि फाइनल का आंखों देखी हाल बताने के लिए आपकी सेवा में। जोरदार अपील हो चुकी थी यहाँ OV11 की तरफ से, लेकिन उतने ही शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ मौर्या 11 की तरफ। जो स्ट्राइक बल्लेबाज है अमित, जिन्होंने पहले मैच में भी सेमीफाइनल में दमदार अपना प्रदर्शन दिया था, एक बड़े अच्छे बल्लेबाज है और अपनी टीम की पूरी दावेदारी वो रखते। वैसे गेंदबाज के लिए अभी OV11 की तरफ से यहाँ है सालुंखे, उसकी तीसरी गेंद होगी। राइट आर्म और गेंदबाजी करने के लिए तैयार पूरी तरह से। फाइनल का ये माहौल बना हुआ है और PPL का ये शानदार आयोजन हर साल की तरह एक दुल्हन की तरह सजा हुआ ये मैदान, और उसके ऊपर PPL एक दावत होती है। और मैं हमेशा मंगेश भाई को कहता हूँ कि ये तुम्हारा जो क्रिकेट का जो PPL है, क्रिकेट का जो लीग है, ये केवल क्रिकेट का नहीं, ये तुम्हारा एक यात्रा है। और मैं हमेशा उनको याद करता हूं कि जैसे कोकन में बड़ी यात्रा होती है अंगनेवाड़ी की तरफ से, वैसे पूर्व विभाग की ये बड़ी यात्रा है, ये पूर्व विभाग की प्रीमियर लीग। तो ये शानदार आज का फाइनल का डे है और इस फाइनल डे में फाइनल मुकाबला सालोंके की ये चौथी गेंद शानदार तरफ से अक्रॉस द लाइन खेला और गेंद जा रही है मिडान की दिशा में 4 रनों के लिए। दूसरी बाउंड्री आ रही है इस इनिंग की। पहली बाउंड्री आई थी जहां बल्लेबाज अमित ने अपने बल्ले से पहली गेंद पे बाउंड्री जा चुकी थी। दूसरी बाउंड्री जहां दिनेश नाटने ने उनके बल्ले से निकाली। तो एक शानदार पार्टनरशिप और एक अच्छी शुरुआत मानी चाहिए, और जब शुरुआत अच्छा होती है तो उनका अंत भी अच्छा माना जाता है। तो लेकिन यहाँ गेंदबाज के सामने काफी सवाल होंगे, थोड़ी सी मुसीबत में फंसे हुए। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार और फिर एक बार बैकफुट पे गए थे, यहाँ पॉइंट की दिशा पे खेलने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन मिडा पर इस गेंद को फील्ड कर दिया। 1 रन के लिए कुल मिला के स्कोर जा रहा है 10 पर। पहली ओवर जारी है। बिल्कुल यहाँ इस PPL के लिए शेखर पाशिलकर यहाँ मुख्य अतिथि है, और शानदार आईवा कैच के लिए, ये कैच के लिए यानी कि दर्शकों के लिए ये इनाम है। हर कैच के लिए 200 रुपए का इनाम इस फाइनल मैच में लिए। फिर एक बार स्ट्राइक में मुकाबला करेंगे, लेकिन यहाँ अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश चल रही थी। वही कोशिश होगी कि ये अमित की विकेट हासिल करे, और अमित अभी अपने व्यक्तिगत 6 रनों पर खेल रहे। टोटल स्कोर जा रहा है 11 पर। 5 ओवर का मुकाबला होगा। पहले ओवर में 11 रन आए बिना नुकसान के यहाँ मौर्या 11 के। सेमीफाइनल का जो मैच देखने को मिला, दर्शक भी काफी खुश हो गए, और जहां तक दोनों टीम ओनर है और दोनों टीम के कप्तान की धड़कनें काफी तेज हो गई थी पिछले 2 गेंदों में। आखिरकार मौर्या 11 के बल्लेबाज भारी पड़ गया और शानदार षटकार लगाते हुए अपने टीम को फाइनल तक ले पहुंचे। और यही फाइनल मैच है आपके सामने, जो OV11 बिल्कुल ट्रैक्टर के ओनर से वही उन्होंने खरीद ली, और इस टीम पहली बार ये OV11 फाइनल तक पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में जिनकी भी जमीन है वो फ्री में खुदाई करके देंगे ट्रैक्टर वाले, इतनी खुशियां है उनके मन में और सारे ट्रैक्टर भी यहाँ मौजूद है। दूसरी ओर लेकर आ रहे हैं यहाँ OV11 की तरफ से आकाश सावंत। एक बिल्कुल जब से कि PPL का आगाज हुआ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले PPL का आयोजन किया गया पूर्व विभाग की तरफ से, मंगेश भाई दलवी की तरफ से। एक शानदार युवा नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में यहाँ के युवा भी काफी उभर कर बाहर आए। फुल टॉस गेंद और शानदार उन्होंने इस गेंद को बाहर भेजने की टाइमिंग कर दी। पहला छक्का आ रहा है उनके बल्ले से। अमित पाटिल एक बिल्कुल विश्वसनीय बल्लेबाज है,
उनके ओनर यानी कि मौर्या 11 बोरगांव के आज समर्थक और ओनर काफी खुश होंगे उनके प्रदर्शन के। और एक ऐसा बल्लेबाज है कि उनके ऊपर बिल्कुल इनाम लगा सकते हैं। ये एक लंबे रेस का घोड़ा माना जाता है, लेकिन आज उन्होंने अपने टीम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किया। ये इस छक्के की मदद से 17 पर स्कोर जा रहा है और ओवी 11 थोड़ी सी सामने फंस रही है। और फिलहाल उन्होंने फैसला टॉस जीतने के बाद सीधा बल्लेबाजी का फैसला, क्या अनुभव का इस्तेमाल किया है उनके खिलाड़ियों ने। बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन एक ही रन टाइमिंग नहीं कर पाए अपने बल्ले से। चारों तरफ दर्शकों से सजावट है इस मैदान पर, और जहां मैदान है तो वहां असली सजावट दर्शक ही है। वही एक शिल्प है इस मैदान के, जहां दर्शक 18 पर स्कोर जा रहा है। और यहां अमित अपने व्यक्तिगत देखा जाए तो 12 रनों पर अमित खेल रहे हैं और उनके साथी 13 पे और दिनेश उनके साथ दे रहे। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज एक काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। तो देखिए बैक टू बैक 3 छक्कों के लिए हमारे सम्मानीय शेखर पाशीलकर जो साहब है उनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम किसी भी बल्लेबाज को दिया जाएगा। देखिए एक दिलदार बड़े दिल वाले हमारे शेखर पाशीलकर साहब जिन्होंने 2000 रुपए का इनाम 3 छक्कों के लिए बल्लेबाजों के लिए लगाया है। और आयोवा कैच के लिए भी दर्शकों को 200 रुपए का इनाम सम्मानीय शेखर पाशीलकर साहब इनकी तरफ से। और जो हमारे दत्ता भड़कले साहब बोरगांव के हैं उनकी तरफ से बंड्या को एक छक्के के लिए 200 और छक्कों के हैट्रिक पूरी करते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल अभी क्रिकेट में इनामों की बिल्कुल बारिश होती रहती है। और यहाँ देखा जाए तो पाशीलकर साहब यहाँ आके इस क्रिकेट को 4 चंद लगाए। खिलाड़ियों का हौसला तो उन्होंने बढ़ाया, फिर एक बार हुक करने की कोशिश कर रहे थे और ये विकेट की संभावना देख रहे हैं कि ये विकेट प्राप्त करते क्या नहीं। और ये आउट, पहले रन आउट के रूप में आउट होने वाले खिलाड़ी जहां दिनेश बिल्कुल एक दूसरे को टाइमिंग नहीं कर पाए, कॉल नहीं कर पाए अच्छी तरह से और सुरक्षित माना गया। अगर दिनेश आउट नहीं होते तो ये संभावना थी अमित की, लेकिन अमित यहाँ एक अपना दबाव रख चुके हैं इस टीम के अंदर, तो बिल्कुल सही विकेट उन्होंने ड्रॉप कर दी। और अगर ये गलत कॉल नहीं होता तो दोनों विकेट सुरक्षित होते थे। बिल्कुल स्ट्राइक चेंज करने की कोशिश थी अमित की, लेकिन स्ट्राइक के बल्ले समझ नहीं पाए थे और या एक रन तो नहीं कर पाए, लेकिन पहले विकेट मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज करण, वही करण है जिन्होंने पिछले मैच में उसी दौरान देखिए कि इनाम आ चुका है जय मल्हार होटल के प्रोप्राइटर सम्मानीय प्रसन्न नेमानी साहब इनकी तरफ से हर छक्के को 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और वो इनाम कबूला प्रसन्न नेमानी साहब इनकी तरफ से 200, दत्ता भड़कले साहब इनकी तरफ से भी 200 बंड्या को दिए जाएंगे 6 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी अमित की। और अमित के बल्लेबाजी की खूबियां देखिए, अंतिम क्षण तक गेंदबाज के हाथ पे जो बॉल है उसको छोड़ने से पहले तक नजर सटीक लगते और उनका गेंद खेलने का जो टाइमिंग है वो एकदम सटीक टाइमिंग है और इसी के साथ इनके दमदार शॉट निकलते हैं। बड़े खिलाड़ी है, यही पहचान होती है बड़े खिलाड़ी होने की कि जब अपना योगदान देते हो, अपना परफॉर्मेंस देते हो तो ही अपना बड़ा, ये समझदारी थी। लेकिन यहाँ समझदारी नाकाम रह गई। बिल्कुल खिलाड़ियों के हाथ में ये कैच जाते हुए अमित का विकेट, बड़ा धक्का लग रहा है यहां मौर्या 11 को। बिल्कुल छक्का लगाया था, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल किया था, शानदार स्ट्राइक चेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां फील्डर था और सिंपल कैच फील्डर के हाथ में। थोड़ा उत्साह ओवी के लिए, राहत की बात होगी ओवी 11 के लिए, ताकि दोनों बड़े खिलाड़ी मैदान के बाहर है, पैविलियन में वापस आ रहे हैं। अब इन दोनों खिलाड़ी मैदान में नए होंगे, जबकि दूसरा ओवर मैदान जारी है और स्कोर है अभी 19 पर आउट हो चुके अमित। देखिए संजय सर, आप एक बड़ी हस्ती, आपके साथ बतौर कमेंटेटर कमेंट्री करने का मौका मिलना हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात होने वाली है। लेकिन इनाम काफी लगाए गए थे बंड्या के लिए, लेकिन अमित पाटिल जो कप्तान होने वाले मौर्या 11 के, उनके लिए इनाम काफी भारी मात्रा में लगाए गए थे, 200, 500, 1000, 2000। और उस इनामों की लालच में कहीं ना कहीं वो विकेट गिरता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल लालच तो उनके शॉट में नहीं दिखाई दे रही थी और इनाम की बात रहती है, ये हमारे कमेंट्री बॉक्स में ही चर्चा होती है। खिलाड़ियों की इस इनाम की तरफ ध्यान नहीं होता है, वो नेचुरल अपना गेम खेलते हैं। जब मैच पूरा होता है तब उनको पता चलता है कि हमें कितना इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन उनका अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनाम भी उनके लिए लालच की बात बन जाती है। लेकिन यहाँ गेंद अंतिम गेंद होगा शायद, और हो चुका है, तीसरा ओवर जारी है और स्ट्राइक पे गेंदबाज है करण, सचिन है अभी गेंदबाजी के लिए।
ओ बिल्कुल हुक करने के प्रयास, ये नया शॉट है क्रिकेट के मैदान पे। जिस प्रकार से डुबकी शॉट कहा जाता है, ये डुबकी अभी सफल नहीं हुई, और या ऐसे डुबकी लगाने के लिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी काफी माहिर है, और फिलहाल कल ऑस्ट्रेलिया को फंसा दिया। बिल्कुल फाइनल का मुकाबला जारी है। पीपीएल का 2023 का ये मुकाबला अंतिम मुकाबला होगा, और दोनों टीमें अभी तक बराबर की राह पर चल रही। शॉर्ट बॉल, और यही शॉर्ट बॉल को उन्होंने लॉन्ग ऑन पर खेल दिया है। दोनों फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन दूसरे फील्डर ने फील्ड किया तेजी के साथ, 1 रन पर ही संतुष्ट। इसे 1 रन के साथ स्कोर जा रहा है 25, लॉस ऑफ 2 विकेट। बढ़िया माहौल बना दिया है इस पीपीएल ने। यह केवल क्रिकेट का पर्व नहीं है, तो हर एक के जीवन में उत्साह देने वाला, खुशियां देने वाला यह पल बन चुका है। और जब भी पीपीएल की शुरुआत होती है तो सारे प्रोग्राम कैंसिल किए जाते हैं, ताकि ज्यादा से दर्शक इसी पीपीएल का इंतजार करते हैं। और ये लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, शानदार कैच, अच्छा टाइमिंग कर दिया है, और शॉट पूरी तरह से हवा में ही बदल दिया फील्डर ने। तीसरी विकेट जा चुकी है, और बल्लेबाज भी जल्दी से जल्दी आप अपना थोड़ा स्टार्ट ले, ताकि समय काफी कम है। अभी तक सूरज अपने को साथ दे रहे, सूरज भी इस मैच का आनंद उठा रहे। शानदार पल है यह, ऐसा पल पूरे धरती पर, ना केवल धरती पर, धरती के आधे हिस्से में तो कम से कम यह रोशनी होगी, लेकिन देखना है कि जो रोशनी बची है उसके साथ अपने को इस फाइनल को कंप्लीट करना है। और 5 ओवर का ओवर है, तो लगातार आपके जो विकेट जाने के बाद आप मैदान में आने वाले बल्लेबाज जरा समय के साथ चले। सफल रहे गेंदबाज, जहां तक उन्होंने 2 गेंदे अभी तक फेंके, 1 विकेट हासिल किया और केवल 1 रन दिए हैं। दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर है, प्रशांत और करण और आकाश। जबकि आकाश है अभी स्ट्राइक पे, फिर एक बार सचिन का मुकाबला करेंगे। गेंद को फेंका है बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब से जाती हुई ये गेंद, और बल्ले का एज लगा है। लगातार ये दूसरी विकेट, सफल नहीं रहे बल्लेबाज। ये ओवी का चमत्कार है। पहले ओवर में पूरी तरह से दबाव में थी ओवी 11, नहीं लग रहा था उनको कि इस मैच का अंत क्या होगा, लेकिन दूसरे ओवर के बाद उनका उत्साह बढ़ा दिया। अमित आउट हो गए, उनके साथ दिनेश भी आउट हो गए, और लगातार विकेट जाने का सिलसिला अभी मैदान में जारी है। तीसरे गेंदबाज के रूप में जो सचिन की जिम्मेदार दी है, सचिन ने बखूबी से अभी 2 विकेट हासिल किए हैं, और यहां दबाव में रखा है मौर्या 11 टीम को। बिल्कुल 1 लाख और 1.5 लाख का इनामी राशि वाला यह मुकाबला जारी है। 3 दिन जरूर मेहनत की होगी 10 टीम ने, और इस 10 टीम में से ये 2 टीम हकदार बन चुके इस पीपीएल के ये अंतिम क्षणों तक। और ये हैट्रिक मार्क पर खड़े हैं गेंदबाज सचिन, और जिनके लिए हैट्रिक प्राप्त कर दे तो मेरे तरफ से 1000 रुपए का इनाम। 25 पर रोका है इसको, बिल्कुल सटीक गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से निकलती हुई ये वाइड बॉल, और इसी के साथ अतिरिक्त के रूप में 1 रन स्कोर है 26 पर। इस ओवर में बल्ले से केवल 1 रन आया है, पहला डॉट बॉल आया था, दूसरे यहां गेंद पर 1 रन प्राप्त हुई थी, और लगातार 2 विकेट। हैट्रिक अभी भी जारी है। ओवीएलन के एक शानदार गेंदबाज, गेंद में इतनी तेजी नहीं है, लेकिन लाइन लेंथ एकदम बिल्कुल सही लाइन लेंथ से। ये भी एक मौका था हैट्रिक प्राप्त करने का, लेकिन कोई बात नहीं, डॉट बॉल निकलती हुई, और डॉट बॉल भी कम नहीं है, हर गेंद महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ स्कोर को वही रोका है 26 पर, लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 विकेट। और दोनों मैदान पे जहां जिम्मेदारी दी है, और वो भी दबाव भरी जिम्मेदारी है यहां आकाश और करण के ऊपर। और ये रनआउट का खतरा बन सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए, और कीपर अगर तेजी के साथ बैकअप पे जाते तो ये मौका था, लेकिन इस मौके को गवाया। केवल मौका नहीं, विकेट भी गवाई, और इसके साथ ये ओवर की समाप्ति। इस ओवर में केवल जहां हमारे स्कोरर बताए कि 2 रन आ चुके हैं, जैसे कि 1 बल्ले से और एक वाइड बॉल, कुल मिला के 2 पर। बिल्कुल नतीतुल्य गेंदबाजी आ रही है उन गेंदबाज की तरफ से। 5 यहां ओवर का मुकाबला है, और तीसरे गेंदबाज ने मौर्या 11 के ऊपर पूरा दबाव डाला है। और देखना है कि आगे 2 ओवर शेष है, ड्रिंक का समय हो चुका है मैदान पे। जल्दी से जल्दी ड्रिंक, 2 मिनट के अंदर ड्रिंक खत्म करो, ताकि समय कम है। अभी भी अपने पास 7 ओवर खेलना बाकी है, तो यहां हम पर आप भी उनको सूचना करें।
ज्यादा खिलाड़ियों को पास आने मत दे, विकेट अगर जाने के बाद भी उनको अपने फील्डिंग मार्ग पर ही भेज दो। काफी उत्साह है इस पीपीएल के लिए, जिस प्रकार के पूरे युवा शक्ति इस पीपीएल की तैयारी में लगाते हैं। मंगेश भाई के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता और युवा शक्ति उनके साथ खड़ी है और तारीफ करनी होगी उस युवा शक्ति की। पूरी तरह से कोई भी इवेंट हो, इसकी पूरी तरह से तैयारी एक अच्छी तरह से और अच्छी नीयत से तैयारी करती है। हॅलो, सिद्धेश शिंदे याच्यासाठी ऑफर आलेली आहे। हॉटेल जय मल्हारचे प्रोप्रायटर प्रसन्न नेमाणे याच्याकडून ही ऑफर आहे। सिद्धेश शिंदेने जर षटकार मारला तर त्याला 200 रुपयाचं पारितोषिक, प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक असेल। सिद्धेश स्कोर है अभी 26-26, 2 और अभी शेष है 12 गेंदों का मुकाबला। जिस प्रकार से हर्षद नावले गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे जा रहे, देखना कि इस कैच को हासिल करते कि नहीं, और ये आउट। बिल्कुल सही विकेट, लगातार विकेट जाने का सिलसिला जारी है। मौर्या 11 अभी दबाव में आते हुए नजर आ रही है। जो उनकी ताकत थी वो पूरी तरह से पैविलियन में बैठ चुकी है, वापस आ चुकी है और यहां जिम्मेदारी दी जा रही है खिलाड़ियों की, ये भी संभाल नहीं पा रहे। 2 ओवर के बाद शायद स्कोर था 24 रन। इसके बाद तीसरे ओवर में जो करिश्मा 2 विकेट हासिल किए और केवल 2 रन दिए, और यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। और जब इस मैच के ऊपर दबाव रहता है तो आने वाले गेंदबाज भी उसका फायदा उठाते हैं। नए गेंदबाज हर्षद जिन्होंने शानदार शुरुआत की, पहला विकेट हासिल किया यहाँ सिद्धेश के रूप में, जिस सिद्धेश के लिए 200 रुपए इनाम छक्के के लिए लगाए थे करण चेदे। अभी नए बल्लेबाज धीरज मैदान पर। शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे वरवण्याचे माजी उपसरपंच आमचे सन्माननीय जयवंतदादा एरणकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवरती येऊन बसायचं। थँक्यू। बिल्कुल हर कोई शॉट खेलने के प्रयास में है, अपनी टीम का स्कोर बढ़ाने में अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी बल्लेबाज मैदान पे जाए तो थोड़े से क्रिकेट के साथ रहे, ताकि बड़े शॉट से ज्यादा आप स्ट्राइक रोटेट करें, ताकि जो भी है यह स्कोर को आगे जाना बहुत जरूरी है। 5 ओवर के लिए 40-45 रन होना आवश्यक होगा अगर इस टीम को इस मैच को अंतिम रूप में लेकर जाना है तो। माय गॉड, ये भी लगातार विकेट, 3 बॉल फेंके, कोई रन नहीं, 2 विकेट हासिल की है और स्कोर तो वही रुका हुआ है 26 पर। हमारे स्कोरर भी बोल रहे हैं कि हमें भी अभी नींद आ रही है, ताकि आगे गाड़ी जा ही नहीं रही है स्कोर की। 26 पे रुका हुआ स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखना है कि कौन सा बल्लेबाज इस 26 को आगे लेकर जाने में सक्षम है। नए बल्लेबाज दया मैदान की तरफ जा रहे हैं और अभी ये चौथा ओवर जारी है। चौथे ओवर के 3 गेंदे अभी तक शेष है। 3 गेंदे में उन्होंने 2 विकेट और कोई रन नहीं। मेडन अभी तक और साबित रहा है 3 गेंदों तक। पूरा दबाव बल्लेबाजों पे, उनकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है स्ट्राइक को रोटेट करे, यानी कि सिंगल डबल पर खेरे। उनके सामने अच्छे बल्लेबाज है, मौका तो अंतिम ओवर पे भी मिल जाएगा, नहीं तो यह विकेटों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो ये आंकड़ा 30 के आगे जाना मुश्किल बन जाएगा। लेकिन देखना है नए बल्लेबाज, ये फायदा होगा कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान पे आ चुका है। जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अपने साथ मैदान पे आ रहा है तो थोड़ी सी लाइन लेंथ जो है गेंदबाज की ये डिस्टर्ब हो जाती है। अभी देखना कि कितने लाइन लेंथ से गेंदबाज अपना अनुभव इस्तेमाल करते हैं दया के लिए। राउंड द विकेट इनको फेंका है और ये शॉट को बनाया मिडॉन की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है, गेंद को फील्ड किया और कोई दूसरी रन की उम्मीद नहीं। बिल्कुल अच्छा कॉल किया है और इस कॉल के साथ स्कोर जा रहा है 27-27 पर। 2 गेंदें शेष होगी इस ओवर की, यानी कि चौथे ओवर की। 5 ओवर का ये फाइनल का मुकाबला है। बिल्कुल 3 दिन चलने वाले ये पीपीएल का अंतिम क्षण, और इस क्षण का आनंद लेने के लिए पूरा पूर्व विभाग यहां मौजूद है। बड़ा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट इसी एरिया में खेला जाता है और उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं सारे क्रिकेटर। और मैं भी अपने अनुभव से कि पेन तालुका में जो अच्छा क्रिकेट जो जहां देखने को मिलता है वो केवल पूर्व विभाग में ही बचा हुआ है एक अच्छा क्रिकेट। और ये सेकंड लास्ट गेंद होगी, टाइमिंग नहीं कर पाए और बड़ा दम नहीं था शॉट में। ओ माय गॉड, मिस फील हो चुके हैं और इसकी सेकंड रन की उम्मीद पूरी की। बिल्कुल
यहाँ चूज खिलाड़ी होती है, अगर फील्डिंग में हल्की सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके रन में परिवर्तन होती है और यही 1 रन का रूपांतर 2 पे स्कोर जा रहा है अभी 29 पर 29 पर। अंतिम गेंद शेष होगी यह हर्षद की और स्ट्राइक पे है अभी सिद्धेश। 200 रुपए का इनाम है सिद्धेश आपके लिए, लेकिन वो छक्के के लिए ओ टाइमिंग कर रहे थे लेकिन दिशा दी गेंद को मिड ऑन पर। बिल्कुल 5 फील्डर यहाँ सर्कल के बाहर है, जो लॉन्ग ऑन पर है, मिड ऑन पर है और मिड विकेट पे है। और जहां तक देखा जाए एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग आउट पर ये फील्डिंग की सजावट है और यही फॉर्मूला चलता है कि अंतिम ओवर शेष है और मैं ले चलता हूं हमारे साथी कमेंटेटर। और मुझे भी फक्र है कि मेरे जमाने में मैं केवल अकेला था, लेकिन मेरी कमी यहाँ के बनने वाले कमेंटेटर कोई नहीं देख कर रहे हैं, लेकिन सुभाष टेम्बे के लिए सैल्यूट। उन्होंने जरूर हमसे कुछ सीखा है, लेकिन हमारा नाम रोशन करने का काम सुभाष टेम्बे आज पेन तालुका में कर रहा है। एक अच्छा कमेंटेटर है और उनके पास एक अच्छा आदर्श भी है। धन्यवाद। और हमारे साथी कमेंटेटर मानस मनोरे की तरफ ले चलता हूं अंतिम ओवर के लिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजय जडेगर साहब और हमारे साथ जो यंग टैलेंट है मानस मनोरे। आखिरी ओवर बचाए, इस आखिरी ओवर में अगर कैसे भी रन आ जाए तो बिल्कुल मोरिया बोरगांव टीम के लिए किफायती से साबित बन सकते, वरना ये गाड़ी फंस चुकी है मोरिया बोरगांव टीम की। आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज, ओह हाफ टेकर की गेंद निकल गई कीपर के दस्तानों में। डॉट 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 गेंद की समाप्ति हुई जरूर। क्या शाम के वक्त में क्या रंगीला मौसम बना चुका है इस मैदान के ऊपर। जितनी हम लोग तारीफ करें उतनी कम है। आज ये मेला नहीं है, ये कुंभ मेला देखने को मिल रहा है इस मैदान के ऊपर। बड़ा त्योहार माना जाता है इस पेन प्रवाह का। मानस जी हाँ बिल्कुल, देखिए वामन सर, मौसम है मस्ताना और हर कोई है पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग का दीवाना, और वो दीवानगी में इतने दर्शक इस मैदान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगली गेंद है, देखिए घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन गेंद उनके रडार में नहीं आती। ये गेंद निकल जाती बार बार डॉट डॉट डॉट। ये बार बार गलती हो रही है बल्लेबाज के द्वारा। हर डॉट के बाद देखिए किसी भी डॉट गेंद के ऊपर नंबर नहीं आता, 0 नंबर आता है, गेंदबाज 0 बन जाता है शाम के वक्त में। अरे वो भी टीम की देखिए मानस पूरे ट्रैक्टर के साथ, पूरे ताकत के साथ उतरी इस मैदान के ऊपर, वो भी 11 टीम। क्या कहेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में आप? जी हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर की ताकत काफी ज्यादा मानी जाती है और वही ट्रैक्टर ओवी 11 की टीम ओनर्स के हमें नजर आ रही है और पूरा सपोर्ट पूरी आर्मी लेकर टीम ओवी 11 नजर आ रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर को घुमाना वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में गेट ट्रेवल होती हुई दिखाई देने वाली है। खिलाड़ी वहां पर है मौजूद, लेकिन दर्शकों को भी तारीफ करना काफी जरूरी है क्योंकि इससे पहले काफी टूर्नामेंट हुई थी इस मैदान के ऊपर। लेकिन पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग जो इस विभाग का त्योहार है और उस त्योहार का आनंद लेने के लिए काफी भारी मात्रा में दर्शक मैदान के चारों ओर नजर आ रहे हैं। उन सभी दर्शकों का स्वागत हम जरूर करना चाहेंगे। तो बिल्कुल आखिरी ओवर जरा टोटल लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर, 31 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल मानस देखा जाए तो ये दर्द प्रेक्षक गर्दी करके बैठे, जहां जगह मिले वहां वो बैठे। देखिए पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं, कोई पेड़ के नीचे है, लेकिन अभी देखिए सूर्यास्त हो रहा है तो पेड़ छोड़कर वो बाहर भी बैठे हैं। दोपहर के वक्त में हम लोगों ने देखा कि ये पेड़ के भी नीचे लोग बैठे थे। हाँ, उनको हम कहेंगे संभाल के बैठिए। खजूर का पेड़ वहाँ पे है, खजूर के नीचे वो बैठे। हम कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, लेकिन वहां से गिरेंगे तो कहीं नहीं बचेंगे। ध्यान से बैठिएगा। इलाफ किया, उड़ा दिया, ट्रैक्टर के एरिया में गेंद को भेजा, गेंद निकल गए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दमदार, शानदार, वजनदार मोरिया बोरगांव का एक खिलाड़ी ठोक रहा है षटकार। और उस ट्रैक्टर पे गेंद को भेजकर मोरिया 11 के खिलाड़ी ने वामन सर बताया है कि हाँ देखिए जरा किस में कितना है दम, और हम ही बनेंगे बाजीराव सिंघम, और वह सिंघम का पंचा दिखाया। नाम है मोरिया बोरगांव, काफी अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन मानस देखिए जो आइवा कैच के लिए इनाम लगाया था, आइवा कैच पे किसने पकड़ा है उसका नाम मालूम नहीं, लेकिन जिसने पकड़ा है वह तुरंत ही आई है। शेखर जी पासिलकर साहब, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। एसपी फार्म हाउस के वो फाउंडर है जरूर, उनके तरफ से ये 200 रुपए का इनाम है। अगली गेंदबाज सचिन पवार की शाम के वक्त में पावर चल रही है इस मैदान के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जरूर है मोरिया, बिल्कुल जड़ में गेंद है, लेकिन ये क्या हो रहा है इस मैदान में? ये देखिए दुर्घटना हो गई, अक्सर हो गया, विकेट जाएगा, बैक टू टेक आउट। ये धोखा था, खतरा था, अरे खतरे की घंटी बज गई मानस, इसकी सुसाइड के तौर पर बैक टू टेक आउट।
हम हमेशा कहते हैं मोहम्मद सर की चलती का काम शैतान का होता है। सिर सलामत तो पगड़ी 50, अगर सिर ही न बचा तो पगड़ी कहाँ पहनोगे, ऐसा कहा जाता है। और ये जल्दबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने की जो मंशा थी और उसी कोशिश में ये विकेट बैक टू पवेलियन में वापस जाता हुआ हमें नजर आएगा। पेंट पूर्व विभाग का प्रीमियर लीग 2023 सीजन 11 का ये रोमांच नाड़ेगांव के खूबसूरत मैदान पर दिखाई दे रहा है और मैदान की भी तारीफ करनी चाहिए। नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है बल्लेबाजों के लिए, एक परिपूर्ण वातावरण में ये खेल का रोमांच, खूबसूरत रोमांच मैदान पर जारी है। बिल्कुल, तो रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 37 का आंकड़ा, 37 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली बारी चल रही, पहली इनिंग चल रही प्रगति पथ पर, लेकिन देखिए आखिर हाँ बिल्कुल आखिरी ओवर का भाग दौड़ संभालते हुए गेंदबाज सचिन पवार। 37 रन लग चुके हैं, आखिरी ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर। आहा, ये बैक टू बॉलर खोलने की कोशिश, लेकिन ऑफ साइड चेहरे में गेंद को ट्रैवल किया, शॉर्ट मिड ऑफ चेहरे हमें वह फील्डर तैनात है। ये रन मिलेगा, 38 रन लग चुके स्कोर कार्ड के बाहर। पहले इनिंग समाप्त हो चुकी माने सर, टोटल 38 का आंकड़ा लग चुका है। 39 रन की जरूरत है, वो भी 11 टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल, 39 रनों की जीत के लिए आवश्यकता होने वाली है। सचिन पवार की चली पावर और गेंदबाज के तेवर जो है साहब को मैदान पर घायल करते हुए नजर आ अहवा कैच, जिनका नाम हम तक पहुंचाना है, उनका नाम पहुंचाए हम तक हमारे सम्मानीय शेखर पाशिलकर साहब, इनसे गुजारिश है की आपकी शुभ हाथों से वो इनाम देना है। हॅलो हॅलो, चला लगेचच आपण या स्वागत समारंभाकडे वळतोय, कारण आलेल्या प्रत्येक अतिथीचं स्वागत करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य है, नवे ती आपली भारतीय संस्कृति है। कारण हमारे इस कार्यक्रम में लोग वक्त निकाल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। अर्थात एकता मित्रमंडळ मांगरोळचं आयोजनच असं भव्य दिव्य असतं। मित्र हो, जिथे दान देण्याची सवय असते तिथे संपत्तीची कधीच कमी नसते, आणि जिथे माणुसकीची शिकवण असते तिथे माणसांची कधीच कमी नसते। दातृत्व गुण आणि माणुसकी ज्यांच्या नित्य वसलेली आहे, ठाई वसलेली आहे, आम्हा तरुणांच्या पाठीशी कायम उभं असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे उमेश पवार यांचं आम्ही या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय। कारण या स्पर्धेला, या पेन प्रीमियर लीगला त्यांनी स्पॉन्सर केलेल्या भव्य दिव्य ट्रॉफ्या या ठिकाणी आपण बघतोय, आणि त्यांच्या माध्यमातून, त्यांच्या दानवृत्तीच्या माध्यमातून हे चषक आम्हाला त्यांनी या ठिकाणी प्रदान केलेले आहेत। त्यांचा आम्ही या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय। त्या सन्मानाचा आणि स्वागताचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती। मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचे यथोचित स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या कर्तृत्वान कार्यशीलतेतून समाजाला दिशा देणारे, प्रेरणा देणारे व्यक्तिमत्व आज या पेन प्रीमियर लीगला उपस्थित आहे। एकता मित्रमंडळ मांगरोळच्या प्रेमाखातर अर्थात मंगेशभाई दळवी यांच्या आग्रहाला मान देऊन त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत सन्माननीय शेखरजी पाशिलकर, अर्थात एसपी फार्म हाऊस ते ऑनर आहेत। त्यांचे या ठिकाणी आम्ही यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय। नेहमीच या एकता मित्रमंडळ मांगरोळच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहे व्यक्तिमत्व, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केला जात आहे। त्या सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती। त्याचप्रमाणे या पेण प्रभागातील या नाणेगावच्या मैदानावर कोणतीही स्पर्धा असो, त्यांची हजेरी मात्र या ठिकाणी कायम असे मयूरशेठ वणगे या एकता मित्रमंडळ मांगरूळच्या प्रेमाखातर या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचे देखील आम्ही स्वागत आणि सन्मान करतोय। त्या सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती। त्याचप्रमाणे सन्माननीय आमच्या पानेरचे भूषणजी पाटील या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचं देखील आम्ही यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय। सन्माननीय भूषणजी पाटील यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। हाँ तो बिल्कुल चलते हैं मैदान में। ये देखिए मैदान में क्या हुआ, पहले गेंद के ऊपर भेजा बाउंड्री और फार, यानी कि जगह दागा पहले गेंद के ऊपर विराज बेकावड़े ने। वो दमखम है, दमदार खिलाड़ी है विराज बेकावड़े। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमच्या वरसेचे चंद्रकांतजी होसगे या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी एकता मित्र मंडळ मांगरूळच्या प्रेमाखातर उपस्थित आहेत। त्यांचं देखील आम्ही यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतोय। त्या सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती।
बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा पर शॉट खेला है, लेकिन आज लगता है कि फाइनल में ट्रैक्टर ज्यादा चलने वाला है। पहली गेंद उन्होंने सीधा 6 रनों के लिए वो भेज दी, 2 गेंदों में 7 रन। हालांकि मौर्या 11 ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले 2 ओवर में तो अपना फैसला सही साबित रहा था, लेकिन इसके बाद जब से सचिन गेंदबाजी के लिए आए थे उन्होंने इस रनों पे अंकुश लगाया और इसके साथ 5 ओवर में केवल 38 रन बना पाए। 39 रनों का लक्ष्य, मुझे लगता है कि ये ज्यादा माइलेज देने वाले ट्रैक्टर है। जरूर इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करेंगे। हवा में शॉट है, फील्डर उसके नीचे है और ये विकेट। ज्यादा जल्दबाजी में और ज्यादा गति से स्कोर बनाने के लिए ये गलती कर बैठे हैं। बिल्कुल क्रिकेट भी है जिसको टैलेंट की आवश्यकता है और इस पहली सफलता के साथ मौर्या 11 को एक राहत मिल चुकी है। और पहला जो बल्लेबाज जिनके बल्ले से छक्का आया था यह है मैदान पे अभी तक विजय विराज और आउट होने वाले विशाल। या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी आमच्या पानेट गावचे सन्माननीय गणपतजी ढेणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, देखील आम्ही या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करतो। एकता मित्र मंडळ मंगरुळच्या सन्मानाचा आणि स्वागताचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती। बल्लेबाज मैदान पर, हालांकि ओवी 11 की तरफ से स्वप्निल तलवी स्ट्राइक पे खेलेंगे। हालांकि ये 2022 से यही नियमों से बनाया गया कि जैसे कि बल्लेबाज आउट होते हैं रन आउट छोड़ के कुल स्ट्राइक पे ही खेलेंगे। नियम से तुरंत इस आ रहे हमारे पास। अगली गेंद होगी गेंदबाज और यहाँ चौथी गेंद होगी शायद। बिल्कुल और आगे गए शॉट करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खेला है और यहाँ फील्डर उसके पास, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और बाउंड्री। काफी कोशिश की थी फील्डर ने, कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस प्रकार से बाउंड्री को नहीं रोक पाए और स्कोर जा रहा है 11 पर। एक अच्छी शुरुआत है। आने वाले बल्लेबाज स्वप्निल ने एक अपना खाता ओपन कर दिया है सीधा 4 रनों से और टीम को दिखा दिया है कि हमारे पास भी एक दमदार बल्लेबाजी है। गेंदबाज परेशानी में है, जरूर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया है, लेकिन 3 गेंदों में उन्होंने 12 रन दिए हैं। ये 5वां गेंद होगा। इसी तरह से समझदारी और इसी समझदारी से अगर क्रिकेट चलता रहा तो मुझे लगता है कि 4 ओवर में ही फाइनल का अंत आ जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर जा रहा है 12 पर। अंतिम गेंद और की हेलो और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिर एक बार स्ट्राइक पे विराट, जिन्होंने पहले गेंद पर विराट शॉट खेला था जिसके ऊपर 6 रन आए थे और मुझे लगता है कि ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी गेंदबाज के लिए। मिड ऑन जाता है तो थोड़ा सा दबाव और गेंद को खेला है मिड ऑफ पर, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है और ओवी 11 का स्कोर जा रहा है 1 विकेट के नुकसान पर 13 पर। अच्छा जवाब, जिस प्रकार से मौर्या 11 ने भी अपनी शुरुआत की थी तब भी उनके पहले ओवर में बिना नुकसान के साथ उनका 13 रन था और यही जवाब मिल गया है ओवी 11 की तरफ से। थोड़ी सी परेशानी में और सोच में डूबे हुए मौर्या 11 ताकि आने वाला ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा, एक निर्णायक होगा। अगर इसी ओवर में भी 10-11 रन आ जाते हैं तो फंस जाएंगे मौर्या 11 संकट में और फाइनल जीतने का रास्ता साफ होगा ओवी 11 को। लेकिन देखना है कि दोनों बल्लेबाज मैदान पर अपने टैलेंट के साथ अपने कलाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ इस्तेमाल के साथ 13 पर स्कोर जा रहा है, जिसमें विराज ने पहली गेंद पे 6 रन निकाले थे और 7 रन पे खेल रहे हैं और 8 रन पर खेल रहे हैं और आने वाले बल्लेबाज स्वप्निल अपने बाउंड्री के साथ मैदान पर। फिर एक बार स्ट्राइक पे है यहाँ विराज और नए गेंदबाज है कमेंट्री एंड की तरफ से। गेंदबाज का नाम धीरज और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन खूबसूरत से नहीं खेला, लेकिन ये रनआउट का खतरा बन सकता है। डायरेक्ट नजदीकी मामला है और ये कॉल जा रहा है थर्ड अंपायर के पास और यह चुनौती होगी टीवी ऑपरेटर्स को। अभी देखना है क्या रिपोर्ट आता है, लेकिन काफी नजदीकी मामला है। मुझे लगता है की बहुत डेंजर में होंगे बल्लेबाज। सर एक ऑफर आलेली आहे बघा, विकेट हॅट्रिक साठी आज व्यासपीठावरती आमचे सन्माननीय शेखर पाशीलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। विकेट हॅट्रिक साठी 1500 रुपये पारितोषिक त्यांच्याकडून असणार आहे। विकेटची हॅट्रिक घ्या आणि 1500 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला कमवा। शेखर पाशीलकर यांच्याकडून ही ऑफर आहे। थँक्यू। या शेखर पाशीलकर के हॅलो तत्पूर्वी नॉट आउट
बिल्कुल नजदीकी मामला था, लेकिन बल्ला पूरी तरह से क्रीज में सुरक्षित, बच गए बल्लेबाज। और विराट की पारी थी, तो ये विराट पारी उनको सजानी होगी। काफी नजदीकी था, डायरेक्ट हिट होता तो ये मुमकिन नहीं था बचना। तत्पूर्वी या ठिकाणी एक सूचना आहे, सूचनावाचा विनंती आहे, पेणपूर भागातील तमाम युवकांना आणि नागरिकांना या ठिकाणी सूचना देण्यात येत आहे की उद्या आपल्या सर्व मिनीडोर बांधवांचा मोर्चा आहे, 11 वाजता बरोबर मोर्चा आहे. कारण मिनीडोर जो स्टँड आहे तो स्टँड पेण नगरपालिकेच्या वतीने दुसरीकडे हलवण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्याच्या विरोधात मोर्चा आहे. मित्र, या पेणपुरा भागात जास्तीत जास्त मिनीडोर धारकांची संख्या आहे आणि या बांधवांच्या आपण पाठीशी उभं राहण्यासाठी त्यांना उद्या साथ देऊया. बिल्कुल, और इस प्रकार से अगली गेंद आ रही है गेंदबाज की तरफ से। मैदान गेंद सही साबित रही, 2 बॉल फेंके हैं और काफी अपनी समझदारी से गेंदबाज करते हैं कि गेंद की गति से अच्छा है कि गेंद की लाइन और हल्का सा बाउंस भी यहाँ काफी निर्णायक बन सकता है। बल्लेबाज सामने है उनके स्वप्निल, जिसको समझ में नहीं आया, गेंद सीधा बल्ले का इस्तेमाल किया था, कोई कलेक्शन नहीं और कोई कांटेक्ट नहीं। और अगली गेंद धीरज की तरफ से फिर एक बार हवा से खेला है, टाइमिंग किया है, दिशा दी बल्ले की और पावर प्ले का इस्तेमाल करते उपयोग लाते हुए बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट करते हुए, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर जा रहा है 16 पर। बिल्कुल अच्छा टाइमिंग किया है और फील्ड के अगेंस्ट अगर आप बल्लेबाजी करें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सुरक्षित बल्लेबाजी होती है और रन भी तेजी के साथ स्कोर बोर्ड पे आ जाती है। समझदारी भरी ये बल्लेबाजी। अगला गेंद होगा जहां स्वप्निल के लिए, और धीरज काफी प्रयास करे विकेट प्राप्त करने के लिए। ये मौका तो जरूर मिला है, ये मौका मिला है, लेकिन फील्डर उसके नीचे और ये आउट। बिल्कुल न छोड़ने वाले ये फील्डर है, तो यकीनन ऐसे फील्डर के पास कोई कैच जाती है तो उससे ज्यादा भरोसा दर्शकों को होता है, और ये भरोसे में खरे उतरे अभी। और ये विकेट OV11 की ये दूसरी विकेट जा रही है, दूसरे विकेट का पतन, जबकि स्कोर है 16 पर। नए बल्लेबाज आकाश चौहान सावन, और इस पारी को संभालने के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है, नहीं तो जो स्थिति मौर्या 11 की हो चुकी थी, ये ज्यादा स्थिति खराब होने के लिए टाइम नहीं लगेगा OV11 को। मुझे लगता है कि और 1-2 विकेट हासिल करने में, प्राप्त करने में सफल रहते मौर्या 11 तो ये अंतिम गेंद तक मुकाबला जाएगा, अंतिम गेंद तक मुकाबला जाने के चांसेस है। और अगर टाई होता है तो सुपर ओवर। और इनसे पहले कि हमारे अतिथि पाशिलकर साहब यहाँ बैठे हुए, हैट्रिक के लिए 1,500 रुपए का इनाम, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, और इस प्रकार से ये अच्छी गेंद साबित किया अंपायर ने, कोई शक नहीं। और मेडन गेंद, प्रभावी गेंदबाज साबित हो चुके हैं धीरज। मैंने बताया था कि अगर मैच का टर्निंग पॉइंट इसी ओवर में है और धीरज ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाई है, केवल विकेट ही नहीं रन को भी रोका, और क्रिकेट में रन रोकना ये एक अपनी कलाकारी होती है, अदाकारी होती है, और 1 रन पे संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो विकेट का खतरा बन सकता था। लेकिन समझदारी बल्लेबाजों में 1 विकेट के साथ स्कोर जा रहा है अभी 17 पर। बिल्कुल 2 ओवर के बाद 17 अभी भी जीतने के लिए देखा जाए तो उनको 22 रनों की आवश्यकता है। खऱ्या अर्थाने सर या व्यासपीठावरती ज्यांची आपण नितांत आवर्जून वाट पाहत होतो, 3 दिवसाची भव्य स्पर्धा ज्यांच्या आधाराने ही पूर्णत्वास आली, अशा आपले सगळ्यांचेच लाडके नेतृत्व, या विभागाचे आन बान शान धैर्यशील दादा पाटील यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे। जोरदार टाळ्यांनी त्यांना व्यासपीठावरती आपण बोलूयात, कारण हे व्यक्तिमत्व ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वातून नेतृत्व सिद्ध केलं आणि आज प्रत्येक तरुणांच्या गळ्यात ज्यांचं ताईत म्हणून, म्हणजे विभागाला ज्या पद्धतीने त्यांनी या विभागाला विकासाची गंगा आणली, असे आमचे सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील यांचा शुभागमन झालेला आहे। संध्याकाळच्या या बक्षीस समारंभाप्रसंगी त्यांना विनंती की आपण स्थानपन्न व्हावं आणि वळूयात पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती जिथे असतील संजय जेडंगर। ये सच बात बताए, युवा नेताजी हमारे यहाँ पधार चुके हैं और इनकी खासियत यही है कि भी जीतने वाले ये बाजीगर है हार के भी जीतने वाले ये बाजीगर है। आने वाला पूरा समय हमारा ही है। तो ले चलते हैं मैदान की तरफ फिर एक बार। ये 30 ओवर की पहली गेंद होगी। पहली गेंद को खिलाए लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां मौजूद है, 1 ही रन आ सकता, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा रहा है
18 पर 18 का स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। बिल्कुल ये मुकाबला दमदार मुकाबला चल रहा है और देखा जाए तो पहले विकेट 7 रनों पर गिरी थी और उसके बाद 16, तो विकेट गिरने का जो फासला है वो बिल्कुल ज्यादा है। तो यही रफ्तार से अगर विकेट जाती है या स्कोर बनता है तो मुझे लगता है कि ओवी 11 को कोई मुश्किलें नहीं पैदा होगी। फिर एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पे है, सामने गेंदबाज है दयानंद। ओ यह तो जोरदार अपील कर रहे थे लेकिन कोई प्रभाव नहीं। ऑफ स्टंप के करीब से निकलती हुई गेंद बिल्कुल कीपर के पास, कोई रन नहीं है। और आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर आप तक पहुंचाएंगे, तब तक मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो, ये मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है इस मैदान के ऊपर। शाम का वक्त में अगर देखा जाए जंबो फाइनल, मेगा फाइनल, इस मैदान के ऊपर एक तरफ है मोरिया बोरगांव तो दूसरी तरफ है ओवी 11। इनके बीच में मुकाबला जीतने के लिए 39 का लक्ष्य रखा, उसका पीछा चल रहा है इस मैदान के ऊपर। माना कि तीसरा ओवर चल रहा है प्रगति पर, टोटल रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। यह तीसरा ओवर चला मानस साहब, आने वाले गेंदों के ऊपर 19 रन की जरूरत है फिलहाल जीतने के लिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की कोशिश की थी, बिल्कुल गेंद जा चुकी है। ओडिशा लॉन्गन के एरिया में जाने की कोशिश जरूर हुई थी लेकिन उसके अंदर ही रोका इस गेंद को। 1 रन मिले, 2 रन मिल चुके हैं, 2 रनों का इजाफा मिला, टोटल रन बच चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 22। देखिए इससे पहले हमने देखा था मोरिया 11 को काफी जद्दोजहद उन्होंने की थी, मैदानी जंग, काफी टीमों को उन्होंने, बड़ी बड़ी टीमों को इस टूर्नामेंट में हराया है। और मोरिया बोरगांव को अगर अपना दबदबा कायम रखना है, क्योंकि नंबर 1 की पेन तहसील में टीम मानी जाती है और पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 के ये सीजन 11 में भी अपना दबदबा कायम रखना है तो 38 बनाने के बावजूद 39 बचाते हुए मैदान में वो जी जान के साथ कोशिशें गेंदबाजों की होना जरूरी है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत थ्रो आ रही है, एक एक्स्ट्रा रन खर्च करेंगे जरूर, एक रन बचाना बहुत जरूरी इस अंत में जो मेगा फाइनल मुकाबला चल रहा है उस मैच में, क्योंकि हर एक रन की कीमत बहुत फैसला बता सकते हैं, क्योंकि 1 लाख और 1.5 लाख का फैसला भी बता सकते हैं एक रन। टोटल रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। आने वाले गेंदों के ऊपर कितने चाहिए सर? 13 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, गेंदे बची है 13, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। दयानंद भस्मा की अगली गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ओहो ये गेंद गोली की रफ्तार के साथ निकल के डॉट गेंद की तरफ देखते गए बल्लेबाज और गोली की रफ्तार के साथ निकल गई कीपर के हाथ में, डॉट गेंद की समाप्ति हुई जरूर। विदाउट अगर आप वो मोमेंट खेलोगे तो कहीं ना कहीं ये गेंद तो डॉट काउंट करेंगे पंच मानस। जी हाँ बिल्कुल, जो बल्लेबाजों को करे भस्म उसका नाम है दयानंद भस्मा और उन्होंने पूरी तरीके से अपना दबदबा कायम रखा बतौर गेंदबाज। और तीसरे ओवर में उनके अगर हम बात करें तो रन दिए उन्होंने 7 रन, एक भी विकेट क्यों न चटकाया हो लेकिन रनों पे लगाम लगाने का काम काफी बखूबी अंदाज के साथ निभाते हुए मोरिया 11 की तरफ से बतौर गेंदबाज दयानंद भस्मा नजर आए। अब आने वाली 12 गेंदें और पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग की पहले की नंबर की ट्रॉफी उठाने के लिए जरूरत है 15 रनों की, 12 गेंदें और 15 रन। रणजित दळवी कृपया त्यांना जरा मागे घ्या, रणजित दळवी त्यांना थोडे मागे घ्या प्लीज, जरा मागे या रणजित दळवी, त्यांना मागे घ्या प्लीज, जरा थोडे मागे या सगळ्यांनी। ओके देखिए ट्रैक्टर जो नजर आ रहे हैं ना वामन सर, जो ओवी 11 के ओनर्स के वो ट्रैक्टर होने वाले हैं और अगर ओवी 11 कहीं ना कहीं आज जीत हासिल करती है तो उसी ट्रैक्टर को मैदान में उतारकर उनकी रैली निकाली जा सकती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ट्रैक्टर लेके आए और बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पूरे ट्रैक्टर के साथ उतरे हैं कि ये मैच हम लोग 1 नंबर की ट्रॉफी लेके ही जाएंगे, लेकिन आसानी के साथ किसी के हाथ में हम लोग एक ट्रॉफी नहीं देने वाले, ऐसा मोरिया बोरगांव टीम ने ये तय किया है। या ठिकाणी आणखीन एक व्यक्तिमत्व आमचे सन्माननीय मंगेशभाई दळवी यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे आमच्या सन्माननीय निलकंठभाई म्हात्रे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। युवा नेतृत्व, कर्तृत्व आणि वक्तृत्व ज्यांच्याकडे आहे, भावी नगरसेवक आमच्या सन्माननीय निलकंठभाई म्हात्रे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांना विनंती आहे कृपया आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। धन्यवाद। हर एक मेहमान का स्वागत किया जा रहा है इस मंच के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी श्रृंखला है, बड़ा मैदान है और इसी पीपीएल के दौरान बड़ा त्योहार इस मैदान के ऊपर सभी इकट्ठा होकर इस मैदान की तरफ आ चुके हैं।
25 का आंकड़ा लग चुका है। आहा, बिग हिट आकाश सावंत ऑन द फायर और गेंद को भेजा बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर, जो कैमरा है उसके ऊपर छक्के के लिए। मानस, इस छक्के के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, काफी लाजवाब स्ट्रोक वहां पे नजर आया। प्रॉपर टाइमिंग ऑफ बैट, प्रॉपर मिडल ऑफ बैट हम कह सकते हैं इस शॉट को, और सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर इस शॉट को दे मारा। बल्लेबाज का नाम है आकाश सावंत, जिन्होंने एक छक्का अपने बल्ले से निकाला और पूरी तरीके से गेंदबाज धीरज के ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है। वाइड के साथ शुरुआत होने के बाद 12 गेंदें और 15 का समीकरण बनता हुआ दिखाई दिया था। अब मात्र 8 रनों की जीत के लिए जरूरत। ये होता है कमबैक, और कमबैक करने वाला सच्चा खिलाड़ी होता है। एक तेरी तो एक मेरी, और ये फाइनल का मुकाबला है। दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, दोनों ही अपने वो इलाके के दोनों ही वो मजबूत योद्धा है, और वैसा खेल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज बड़ा भारी, लेकिन गेंदबाज ने भी चलाई अपनी आरी और निकाली एक डॉट गेंद। अजून एक व्यक्तिमत्व या ठिकाणी व्यासपीठावरती लाभलेलं आहे. आपण बघतोय, एक मिनिट, या ठिकाणी आपण बघतोय लॉंगॉनला चेंडू खेळून काढलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि 2 धावा कलेक्ट केल्यात. या ठिकाणी व्यासपीठावरती आणखीन एक व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये लाभलेलं आहे, ज्यांनी खरं तर भोजपुरी चित्रपटामध्ये 25 चित्रपटांमध्ये काम केलेलं आहे. असे भोजपुरी चित्रपटामधील खरं तर भूमिका निभावणारे आमचे या ठिकाणी बबलू खान यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. आपल्याला माहिती आहे कमरिया तोरी लापालाप हे गाणं खूप फेमस आहे, पण त्याच्या मागे जर पडद्यामागे आपण बघेल तर या ठिकाणी बबलू खान आणि त्यांच्या अनेक चित्रपट आम्ही पाहिलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. क्या बात है सुभाष टेम्बे सर, आप भोजपुरी पिक्चर भी देखते हैं, हमें तो आज पता चला, लेकिन ये लॉन्ग ऑन में आती हुई गेंद वहां पे जरूर दिखाई देने वाली है. एक रन यहाँ से जरूर आएगा और टोटल आगे जा चुका है. ये मजाक की बात है, रोमांच की बात है, हंसी मजाक होना भी चाहिए, लेकिन टोटल आगे जा चुका है 34 रन. हाँ बिल्कुल, मराठी फिल्म कम देखते हैं और भोजपुरी ज्यादा देखते हैं. सुभाष टेम्बे 5 रन की जरूरत है जीतने के लिए. खरं तर त्यांचा मित्र, आमचा पत्रकार आहे मित्र, एकाचं नाव डब्लू खान, एकाचं नाव बबलू खान, पण त्याचे बंधू जे आहेत ते पत्रकार आहेत आमच्याकडे. साज मराठी चॅनल त्यांनी काम केलंय. थँक्यू. हाँ 5 रन की जरूरत थी, लेकिन ये क्या कर बैठे बल्लेबाज. बड़ी लॉन्ग ऑफ के एरिया में क्या दे बैठे. अब देखिए क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर मुकाबला आ चुका है. अब गेंदें बची है नहीं बॉल की हा मग तेच सांगणार. एक षटक बाकी है आणि जिंकण्यासाठी धावा गोळा करायच्या आहेत 5, यानी कि 1 ओवर बचा है, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत. तभी मैंने कहा था कि क्रुशियल मुकाबला बन सकता है इस मैदान के ऊपर मानस, क्योंकि 6 गेंदों में 5 रन की जरूरत है. और ये 5 एक बॉल है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 7 गेंदे है और 7 गेंदों में 5 रन की जरूरत. देखिए जो विराज बेकावड़े का विकेट चटकाया गेंदबाज धीरज ने, वो विकेट कहीं ना कहीं वामन सर इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट पे हो सकता है. 7 गेंदे 5 रन. इस मुकाबले की लिहाज से ये गेंद जो चौथे ओवर की आखिरी गेंद होने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण है. अगर ये गेंद डॉट आती है तो जीत की उम्मीदें मोरिया 11 की बरकरार रह सकती है, लेकिन इस पे आया एक शॉट टीम ओवी 11 को जीत की राह पर कदम बढ़ाने की शुरुआत कर देता हुआ नजर आ सकता है. 7 गेंदे 5 रन. आदेश अथर्व स्ट्राइक के ऊपर गेंद का इंतजार कर रहे हैं गेंदबाज. ओहो, गेंद को खेला अलॉन द कारपेट. ओडिशा कॉर्नर के एरिया में 1 रन मिलेगा. 1 रन के साथ टोटल रन कुल बन चुके हैं 35. अब 4 रन की जरूरत है जीतने के लिए 6 गेंदों में. गेंदे बची 6, जीतने के लिए 4. मानस ये मुकाबला कहां जाएगा, मोरिया बोरगांव टीम के पास या वो भी 11 टीम के पास जाएगा, क्योंकि 6 गेंदों में 4 रन की जरूरत है जीतने के लिए. जी हाँ बिल्कुल, रोमांचक मोड़ पर मुकाबला आ चुका है, लेकिन इस मुकाबले के लिए हम भले ही जरूर कहना चाहेंगे, अब देखते हैं जो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं वामन सर, हमेशा आखिरी गेंद तक टफ फाइट होते हुए नजर आते हैं, और दोनों ही टीमें जो है वो काफी कड़ी टीमें हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उसी वजह से फाइनल में अपनी जगह बनाई है. ज्यादा समय नहीं लेना है. मैं गुजारिश करना चाहूंगा अंपायरों से कि ज्यादा वक्त आप दीजिए ना. 6 गेंदे और 5 रन, लगभग अंधेरा होगा. 4 रन, 6 गेंदे और 4 रन, लगभग अंधेरा हो चुका है.
और ऐसे में बल्लेबाजों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। तो 6 गेंदे 4 रन, मुकाबला रोमांचक है। जो जीतेगा वो पहले नंबर का खिताब हासिल करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया पहले नंबर वाले को, दूसरा कौन आया दुनिया याद नहीं रखती, दुनिया को याद रहता है हमेशा पहला। तो पहला नंबर का खिताब हासिल करना है तो मोरिया 11 को 6 में 4 बचाने होंगे, वही ओवी 11 को 6 में 4। लेकिन मैदान में इतना वक्त क्यों ले रहे? अमित पाटिल मुकाबला स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पंचांना आप लोग विनंती आहे, सामना चालू करा ज्यादा लवकर. वक्त लेते हो. पंचांना विनंती आहे, मॅच चालू करा लवकर. अंधार होत चाललाय, बॅट्समनना त्रास होऊ शकतो. येणाऱ्या 7 चेंडू 4 धाव्यांची आवश्यकता आहे आणि हे 4 चेंडू 50,000चा डिफरन्स सांगतील, त्याच्यामुळे फास्ट घ्या. जी हाँ बिल्कुल, 50,000 का अंतर जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ से जो जीतेगा वो 1.5 लाख रुपए और पहले नंबर के किताब का ट्रॉफी का हकदार होता हुआ नजर आ सकता है। गेंदबाजी मार के ऊपर प्रशांत अमित पाटिल नजर आ रहे हैं, लेकिन पहली गेंद हवाई यात्रा पर भेजा और ओवी 11 इसी के साथ पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 सीजन 11 की चैंपियन बन चुकी है। नाम है टीम का ओवी 11। की लाइट शुरू करिए, लाइट शुरू करिए ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। 1 मिनट डीजे